सर पाउडर पी रहे हैं सर, पाउडर पी रहे हैं सर। हमारे ग्राउंड के अंदर ही देखें मंशियात का अड्डा खुला हुआ है। जमान टाउन थाने में भी दरख्वास्त 20 तारीख 10वां महीना 2022 में मैंने दरख्वास्त दी। यहाँ पर एक दो दर्जन हीरोइन ची अफ्यूमी आकर बैठ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बच्चे जाते हैं आते हैं, नज़र रखते हैं उन पे, तो हम ये माहौल सारा ख़राब है। स्कूल का इन लोगों ने बुरा हाल किया हुआ, यहाँ चेयर हीरोइन बिक रही है। नौजवान नस्ल तबाह हो गई है, और अब नौजवान नस्ल तो क्या छोटे बच्चों पे इसका असर पड़ रहा है। सर मैं स्कूल नंबर 26 DMC बॉयज़ प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। सर मैंने इस इत्तला से यहाँ पहले कई दरख्वास्तें दी हैं। मैं बहुत टाइम से बैठा हूँ। पहले पुरानी बिल्डिंग ओल्ड थी, पहले मैंने अपने डिपार्ट को कहा था कि बिल्डिंग को डिमोलिश करा दें, इसमें नशावर लोग आके पनाह लेते हैं और कई गैर लड़कियाँ वगैरह भी यहाँ पे गैर ज़रूरी काम भी होते हैं, तो उनको हमने लाख मना किया, वो जाते नहीं हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ कोई ऐसी वाक़यात होते थे कि हम परेशान आ गए। हमने कई दरख्वास्तें अपने दफातर में दी, जमान टाउन थाने में दी, 15 पे कई दफ़ा कॉल करी। वो कभी आते हैं और कभी लेट हो जाते हैं, ठीक है, और लेट होने की सूरत में वो चले जाते हैं। और कभी कभार मेरे हिरंचियों से भी हाथापाई भी हुई है कि उनसे कोई मना करने पर तो वो यहाँ पर जो है चौकीदारों को और हम लोगों को मतलब धमकियाँ भी देते हैं कि वो हम जो है देख लेंगे, और स्कूल जब बंद होगा तो हम नई बिल्डिंग भी तोड़ फोड़ कर खा जाएंगे। पुरानी बिल्डिंग का मैंने इत्तला अपने दफातर में भी दी। जिसकी दरख्वास्त ये मेरी पड़ी हुई दरख्वास्त से पहले भी कई दरख्वास्तें दे चुका हूँ, कई दफ़ा इत्तला दे चुका हूँ, इस पर डेट भी पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे दफातर में जिलानी भाई हैं, उन्होंने कहा था दरख्वास्त इनवट कराएँ और ये दरख्वास्त आप मखत जमा कराएँ। पहले वो दरख्वास्तें बीच में लेना थोड़ी सी उन्होंने स्टॉप कर दी थी, तो डिप्टी दूसरा था, तो वो अब डिप्टी तब्दीली में तो बहुत सारे काम अच्छे भी हो रहे हैं और वक्त तरीके से भी हो रहे हैं। मैंने जमान टाउन थाने में भी दरख्वास्त 20 तारीख 10वां महीना 2022 में मैंने दरख्वास्त दी, ठीक है ना। ये मैंने जमान टाउन में इत्तला करी कि नशावर लोग यहाँ से सरिया निकाल कर ले जा रहे हैं और उनको मना करने पर वो हमसे लड़ रहे हैं, तकरार कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह फजर तक लगे रहते हैं, मोबाइलें आती हैं, वो भाग जाते हैं, कुछ उनको पकड़ते हैं और कुछ उनको लेकर चले जाते हैं, ठीक है। ये तब मामला सारे बहुत सारे इनके हो रहे हैं। अव्वल आलम उनका काम है, हमने हालांकि उनके पास जमा भी कराया, उनको भेज भी दिया। फिर दूसरे दिन तो नहीं, शाम को यहाँ देखा जाए तो चौकीदार मुझे इत्तला था, सर वो तो यहीं घूम रहे हैं और वो मेरे पास यहीं घूम रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ख़ास जो काम है, देखिए दूसरी तारीख मैंने 2023 में भी दरख्वास्त दी है जमान टाउन थाने में। वो कहते हैं ठीक है जी हम नफरी बढ़ा देंगे। आती है, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी मोबाइल आती है, ऐसे टाइम आती है कि हम नहीं होते और लेके भी जाती है। कुछ सरिया भी शायद हो सकता है वो लेके गई है। वो सारा जो हीरोइन पीरोइन की तादाद तो तकरीबन 50-60 अफराद यहाँ आते हैं डेली के तौर पर। और अभी तो थोड़ा सा कम इसलिए, अभी तो थोड़ा इन्होंने कम इसलिए कर दिया कि यहाँ बहुत सारी मतलब रेटें पड़ी हैं, बहुत सारे गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, स्कूल का सर्वे भी करा दूँगा। जो बिल्डिंग टूटी है रोज़ाना सरिया तोड़ के लेके जा रहे हैं। कुछ इलाका मकीनों ने इनको मारा पीटा और 2 दिन उन्होंने ठीक ठाक मारा, उनका काम हो गया। फिर तीसरे दिन फिर दोबारा काम स्टार्ट हो गया। ये यहाँ के जो नशावर लोग बताते हैं, हमारे चौकीदार ने भी शायद बताया, तो वो ये कह रहा है कि ना मैं सर मोबाइल आई थी और अच्छा खासा सरिया लेके गई। तो उसके बाद दूसरे दिन मुझे एक नशावर ने बयान दिया। मैंने पूछा कि आप क्यों तोड़ रहे हो यहाँ पे? मैंने उनको भगाया, बोला सर हम क्या करें, हम तो तोड़ रहे थे, तोड़ के लेके जा रहे थे। मैंने बोला आप क्यों तोड़ के ले आए थे, सरकारी माल क्यों लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बोला सर पुलिस वाले इतना सरिया हमसे ले गए। तो उन्होंने ये बयान दिया। तकरीबन उसने बताया मुझे कि वो टन के हिसाब से सरिया लेके गए, टनों के हिसाब से साथ। तो पूरी बिल्डिंग खा गए, नशावर पूरी बिल्डिंग खा गए। हम देखिए इत्तला दे रहे हैं, हम बताएं मुझे क्या करें। इसके थाने में मैंने दी है, ये देखें तारीख के पास, तारीख के साथ पड़ी हैं, जो मैंने इन्वर्ट कराई हैं, उनकी स्टैम्प लगी हुई है थाने की, जमान टाउन थाने की, तो हमने जमा कराई हैं। और मैं आपको स्कूल का सर्वे दिखाता हूँ। आप सिर्फ एक बिल्डिंग और टंकी रह गई है जो उनकी पहुँच से बाहर है, वो भी किसी को तोड़ेंगे, लाजमी तोड़ेंगे। पॉइंट और एक अम्माद, उन लोगों ने यहाँ पर सबको तोड़ने की जो लत लगाई, वो 2 लोग ये थे। एक शम्मा नामी कोई है, उसको मैंने मोबाइल में भी जमा कराया, फिर वो दूसरे दिन वापस यहाँ पे शाम को नज़र आ रहा है। अभी भी मैंने उसको देखा। तो बात ये कि मैं जमा करा रहा हूँ, मैं हर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मकसद आगे काम क्यों नहीं हो रहा? ये काम गवर्नमेंट का था ना, उसको सेव करना। मेरा काम तो नहीं था। मैं तो जितनी मेरी कोशिश हो सकती थी मैंने करी। अपनी तरफ से मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में भेजे, थाने में भेजे, पर्चे लगवाए, बहुत कुछ किया। पर क्या है कि
ताम आपके सामने स्कूल की कंडीशन पुरानी ओल्ड बिल्डिंग की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है, मैं यहीं का रहायशी हूँ, यहीं मेरी पैदाइश है। हम सब गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं, मेरी 1979 की पैदाइश है। कम्प्रिहेंसिव स्कूल, डी का स्कूल यहाँ सराउंडिंग में। लेकिन अब इन स्कूलों की हालत ऐसी नहीं है कि हमारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर सकें। मेरी उम्र तकरीबन 40-42 साल हो चुकी है। मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ यहाँ पर ये जो हिरोइनची वगैरह हैं, पीने वाले लोग हैं, ये हमेशा से बैठे रहते हैं। इनके ख़िलाफ़ कई कंप्लेंट्स किए हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे तस्वीरें हैं, हमारे पास रिसीविंग्स हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। इलाके के तमाम लोग मिलकर जाते हैं थाने, वहाँ बोलते हैं। यहाँ पर एक नहीं, कोई दर्जनों के हिसाब से ये जो पीने वाले होते हैं, हिरोइनची या फ्यूमी, ये लोग बैठे रहते हैं। इस स्कूल की जो ये मौजूदा बिल्डिंग जहाँ हम खड़े हैं, ये पुरानी बिल्डिंग है, ये हमारे सामने बनी थी। तो अब उसके बाद गवर्नमेंट ने तो नई बिल्डिंग बना दी है, बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन इसे मुनहदिम किया जा रहा है। यहाँ पे दिन रात ये लोग तोड़ रहे हैं, यहाँ का सरिया जो है, यहाँ का सरिया निकाल के बेच रहे हैं। कोई पुरसाने हल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इलाके मकीन के ना सरों में दर्द हो चुका है, सुबह से लेकर रात तक हथौड़े चलते हैं यहाँ पे, धम 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 आवाज़ें आती हैं। और यहाँ पर ना अभी बताइए, इलाके वाले हैं, मुझे बताइए कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। इनके ऊपर इतना प्रेशर है। यहाँ ये हेडमास्टर हैं यहाँ के, अब ये अगर खुद स्टेटमेंट देते हैं जैसे अभी दे रहे हैं आपको, तो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अगर हम लोग इलाका मकीन इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो इनके लिए भी थ्रेट है, काफ़ी थ्रेट है। तो आप ये बात समझें, इससे पहले भी कई मीडिया वाले आ चुके हैं, हमारे पास वीडियोज़ बनी है, अखबार में भी आता है, तस्वीरें भी आती हैं इस स्कूल की, मेरे पास हैं। लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं है, रिज़ल्ट कुछ नहीं है। जैसे गवर्नमेंट है यहाँ के, तो ओवरऑल सिस्टम सेवरेज वेवरेज ये तो है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है एजुकेशन और हेल्थ, हमारे पास दो बेसिक एलिमेंट हैं, इन पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे तमाम प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल इतना करीब है, अगर चाहें तो भेज सकते हैं। लेकिन जो पहले हालात थे, जो पहले स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं रहा गवर्नमेंट स्कूल का। तो हम कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को? यहाँ पर एक एक दो दर्जन हिरोइनची या फ्यूमी आकर बैठ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बच्चे जाते हैं आते हैं, नज़र रखते हैं उन पर। तो हम ये माहौल सारा ख़राब है। इसके गेट बाउंड्री वॉल गवर्नमेंट ने खड़ी की थी, वो कई जगह से मुनहदिम हो चुकी है। और यहाँ पर बेसिक पर्पज़ ये है, यहाँ पर जो मेन जो एलिमेंट है वो ये है कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सराउंडिंग में पूरी बाउंड्री वॉल है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ शुरू से हमारे टाइम से रह रहे हैं, यहाँ पे टाल खोला हुआ है, वो रह रहे हैं यहाँ पर, तो इन्हें भी हटाया जाए ना। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई कैसे रह सकता है शख्स? पूरी फैमिलीज रह रही हैं, वो लकड़ियाँ काट रहे हैं, जला रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो भी इस नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व है सब। इधर फौज की गाड़ी, रेंजर्स की गाड़ी भी आती है, वो वक्ती कार्रवाई करती है, उठाकर लेकर जाती है, और फिर वापस वो लोग वेरी नेक्स्ट डे वो सब तमाम लोग नज़र आते हैं। ये जिक्र किया था, ये इस स्कूल की बाउंड्री वॉल है, जिसकी अभी मैंने वीडियो बनाई। यहाँ से थोड़ी ये एंट्रेंस एग्जिट इन लोगों का यहाँ से होता है, और ये मकान बढ़ते बढ़ते अब ये आगे कॉर्नर तक आ गए हैं। यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसकी वजह से इनकी एंटर यहाँ से आना जाना होता है, स्कूल चल रहा होता है। तमाम हिरोइनची और ये जो लोग अफराद गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये सब यहाँ से आते रहते हैं। तो इनसे दरख्वास्त है कि ये जो गटर देखा है अभी आपने, झाड़ियाँ देखी हैं, इसे साफ़ कराया जाए ताकि बच्चे आसानी के साथ स्कूल में जा सकें और सेफली रह सकें। कोई बाउंड्री वॉल नहीं ना होने की वजह से तो कोई किसी भी वक्त आ रहा है, जा रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पर, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो कोई इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है जो जिससे ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई तहफ़्फ़ुज़ है बच्चों को। मैं ये अर्ज़ करता हूँ वीनस टीवी के तवस्सुत से मेरा पैगाम जहाँ तक जा रहा है, अरबाब इख्तियार इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लें, जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ऑलरेडी अब हमारी उम्र, हम बच्चे थे तब से देखते आ रहे हैं, अब हमारे बच्चे हो गए, अब हम इन्हें स्कूल में एडमिट नहीं करा सकते, यहाँ पर एडमिशन नहीं करा सकते, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तो इन्हें चाहिए, अब 50 साल हो गए इस चीज़ों को, अब तो ये ख़त्म हो खुदारा, अब तो इतना एडवांस दौर हो चुका है, यहाँ पर लोगों में एजुकेशन अवेयरनेस सब चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन ये यहाँ निज़ाम कोरंगी नंबर 6 का ये स्कूल है, ये लोग बेचारे अच्छे लोग हैं, वीनस टीवी वाले जो आए हैं यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं। तो ये तो बेसिक मसला है एजुकेशन, काइंडली इसे सॉल्व किया जाए। इन लोगों को यहाँ से इनके घर तोड़कर मुनहदिम करके यहाँ पे बाउंड्री वॉल कंप्लीट कराई जाए ताकि ये सिक्योर हों। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे ग्राउंड के अंदर ही देखें मंशियात का अड्डा खुला हुआ है। सलाउद्दीन है यहाँ पे, उसकी पूरी फैमिली जो है चरस, अफीम सब चीज़ें बेच रही है यहाँ पे। पुलिस आती है, कुछ होता है, सिर्फ क्या कहते हैं अपना पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, क्या कहते हैं चाइल्ड हेरसमेंट इतनी हो रही है यहाँ पे, पर चरसी मवाली बैठे होते हैं यहाँ पे। हमारी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं, हमारे बच्चे डरते हैं यहाँ पे स्कूलों में आने से। पूरी कंडीशन देखें आप, ये प्रोटोकॉल होना चाहिए यहाँ पे स्कूल को, और ये चरस का अड्डा ख़त्म होना चाहिए यहाँ से। पुलिस हर बार आती है, उठा के लेके जाती है, लेकिन फिर छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं, बत्ताखोरी होती है यहाँ पे, चर्चियों से पैसे लेते हैं, आने जाने वालों से पैसे लेते हैं, कुछ वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इसका। हम चाहते हैं कि ख़त्म हो यहाँ से ये सब चीज़ें ना।
क्या कर रहे हो भाई? ये सर पाउडर पी रहे हैं सर, पाउडर पी रहे हैं सर। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हो, तुम यहाँ जून पी रहे हो? जी सर। कितने टाइम से पी रहे हो? सर मेरे को काफ़ी टाइम हो गया सर, 20-22 साल हो गया मेरे को ऊपर। जी सर, माँ बाप का इंतकाल हो गया मैं जब से। जी सर, पहले सलाउद्दीन इधर बेचता था, सलाउद्दीन जेल के अंदर है अभी। अभी जहाँ बच्चे भी दे देते हैं इनके, अभी इनके ही बच्चे, इन लोगों के, इनके सलाउद्दीन वालों के। बस कितना बड़ा बच्चा है वो? सही है बच्चा, 8-9 साल के है मेरा ख्याल से, 12 साल के मेरे से। कितना टाइम से बेच रहे हैं? अभी तो कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं अभी। तुम कहाँ से लेते हो? हम यहीं से लेते हैं, स्कूल से। कभी 5:30 पे ले लेते कितने हैं। टाइम से पी रहे हो? ये 6 साल हो गए। आपको डर नहीं लगता है जिंदगी बहुत का जहर पीते हो यार? हमारी फैमिली का क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया? बस यही है, बस सर हिसाब में लग गए ना, क्या कर सकते हैं। क्या काम करते हो? मैं मैकेनिकल का भी काम करता हूँ, रंग का भी, मजदूरी करता हूँ, पर चोरी चकारी नहीं करता। सही इलाके वाले सब जानते हैं। जो कलर का भी काम करते हैं, वेल्डिंग का भी, पंचर का। लत में क्यों लगी? बस यारी दोस्ती की फील्ड में, माहौल में ऐसे है। पहले चरस पीते थे, चरस से फिर रोल पे शुरू हो गए। छोड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, छोड़ने की कोशिश की है, बहरहाल नहीं छूटी। इस स्कूल का इन लोगों ने बुरा हाल किया हुआ। यहाँ चेयर्स हीरोइन बिक रही है, उसके बावजूद कोई पुलिस, डीएससी, कोई भी यानी कि यहाँ के तवज्जो नहीं। डीसी साहब से मेरी पुरजोश ये अपील है कि इस स्कूल का आगे मायना करें और यहाँ पर ये गैर सरकारी जो लोग रह रहे हैं टाइम से, इनका कुछ करें। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों के चैनल का कि आप हमारे इलाके में आए और इस मौजू पे आवाज़ उठाई। सबसे बड़ा मसला ये है कि तालीमी इदारे होते हैं तालीम के लिए, ना कि जो है मनशियात फरोशी के लिए। ऐसे सहूलतकार मौजूद हैं उन इलाकों में, उन जगहों पे जो मतलब ये काम करवा रहे हैं। तो मैं महकमा सेहत और महकमा तालीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी कर कर, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को बचाया जाए। आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि हर घर में अब जो है बच्चा बच्चा नशावर हो रहा है। ये पहले तो मैं वेनिस टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कितने एहसास मौजू के ऊपर जो है अपना प्रोग्राम बनाया, और आपकी पूरी टीम को जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतने ज़बरदस्त टॉपिक को जो है वो आवाम में उजागर किया। क्योंकि ये आज का मसला नहीं, ये पुराना मसला है और बड़ी हमारी नस्लों का मसला है। ये कोई पानी का, सीवरेज का या लाइन का या लाइट का मसला नहीं, हमारी नस्लों की बका का मसला है कि जिस तरीके से नस्लें तबाह हो रही हैं हमारी इस नशे के चक्कर के अंदर। आप जाकर देखें रोडों के ऊपर किस तरीके से हेरोइन के नशे के अंदर, वो समझो एक एक बंदा नहीं है, पूरी एक फैमिली है जो तबाह बर्बाद कर दी है इन मंशियात फरोशों ने और इन जो है इनके सरपरस्तों ने। विनिफ टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस स्कूल के अंदर जो हो रहा है वो विनिफ टीवी वालों ने उजागर किया, और इसी आप लोगों के ज़रिए मुझे मालूम हुआ। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं अपने इस मामले को आला हुकाम तक लेके जाऊंगा और डीआईजी ईस्ट और एसएसपी कोरंगी से भी बात करूंगा और अपनी पार्टी के आला क़यादत से भी बात करूंगा कि ये स्कूल में जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, इस पे कब तक अमल दरामद हो सकता है? इंशाल्लाह मैं जो है ना कल की तारीख में आला हुकाम को बता दूंगा और आपको इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा।